नमस्कार दोस्तों, मैं केडी गौतम। सफलता का मूल मंत्र के पार्ट 2 में आप सबका स्वागत है। साथियों, पिछले वीडियो में हम सब ने सीखा सफलता के मूल मंत्र में। पार्ट 1 में हम सब ने यही सीखा, इच्छा, वचनबद्धता, जिम्मेदारी, कड़ी मेहनत और शिष्य बनने की इच्छा रखना। इन 5 पॉइंट्सों पे हमने जो है समझा, इसको सीखा। आज पार्ट 2 में जो है आपसे ये बात कहने वाले हैं कि आगे जो है कैसे इसको और सकारात्मक सही किया जाए। दोस्तों, वीडियो लंबा हो सकता है तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अभी तक यदि वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ना किए हों, अपने ग्रुप में इसको शेयर करके इसको और लोगों को फ़ायदा दिलवाएं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात अपनी शुरू करते हैं। आज सकारात्मक सोच। पहली बात, सकारात्मक सोच होनी चाहिए। सफलता का मूल मंत्र में सफलता के लिए सकारात्मक सोच का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम सोच सही नहीं रखेंगे अपनी, तब तक भी सफलता हमारे कदमों से दूर रहती है। सोच का बहुत बड़ा महत्व होता है। वो कहते नहीं कि जो इच्छा कई हो मन माही, है प्रसाद कछ दुर्लभ नाही। तो जो इच्छा आप कहते हैं, जो आप सोचते हैं, ऐसा नहीं है कि ब्रह्मांड में वो आपकी बात सुनी ना जाती हो और आपको पूरा न किया जाता है। अब सोच या सकारात्मक सोच, ये कैसे जो है हमें अपने आप में जो है बनाना है। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहूँगा। एक व्यक्ति अपनी माँ से बोला कि माँ मुझे जाना है, कहीं पे जाना था उसको। उसने कहा कि मुझे जो है टिफ़िन दे दो, मैं कहीं रास्ते में खाना खा लूँगा, अभी भूख नहीं है। तो उसकी माँ ने क्या किया, रोटी जो है दे दिया। दाल सब्जी कुछ था नहीं तो कटोरी एक दे दिया। माँ ने सोचा कि कहीं जाके कुछ लेके खा लेगा। तो लड़का जब निकला घर से तो कुछ दूर जब पहुंचा तो उसको भूख लगी, तो खाना खाने के लिए अपना टिफ़िन खोला तो टिफ़िन में देखता तो दाल सब्जी कुछ है नहीं। उसने सोचा ये तो सूखी रोटी है, दाल सब्जी, बाकी वहाँ कोई दुकान भी नहीं है कि कुछ कोई सामान उसको मिल जाए खाने के लिए। उसने सोचा चलो ठीक है। उसने मान लिया कि कुछ नहीं है तो इस कटोरी में मैं मान लेता हूँ कि दाल है। उसके बाद में जो है वो रोटी तोड़ के खाने लग गया, यूँ समझ के कि इसमें दाल है। उसके बाद में कुछ देर बाद एक व्यक्ति आया, उसने पूछा अरे भाई साहब आप क्या कह रहे हैं? तो उसने कहा भाई साहब आपको दिखता नहीं कि मैं दाल और रोटी खा रहा हूँ। वो आदमी बोला कि भाई इसमें दाल तो है नहीं। तो खाने वाला व्यक्ति बोलता है कि भाई मुझे भी मालूम है दाल इसमें नहीं है, लेकिन मैंने केवल सोच लिया है, केवल मैंने मान लिया है कि इसमें दाल है। तो सामने वाला व्यक्ति बोला यार बड़े बेवकूफ़ आदमी हो। उसने कहा क्यों भाई? बोले जब तुम्हें मानना ही था, सोचना ही था, तो पालक पनीर मान लिए होते, दाल क्यों माना, दाल क्यों सोचा? जैसे कि दाल भी आपके पास नहीं है और पालक पनीर भी नहीं होगा, तो सोचने में क्यों इतनी बड़ी कोताही की जाती है? ये जो है सोच के ऊपर जो है सकारात्मक सोच हमारी जो है सही होनी चाहिए। जैसे उसके जैसा नहीं कि छोटी सोच रखें, बड़ी सोच रखें। छोटी भी सोच अपनी पूरी नहीं हो रही, बड़ी सोच भी रखो, क्या दिक्कत है, पूरी हो सकती है। ये पहला पॉइंट था। उसके बाद में दूसरा पॉइंट है जितना पाएं उससे ज़्यादा दें। क्या ऐसा हम कहते हैं? नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग में हम जितना पाते हैं उससे ज़्यादा क्या कहीं अपने आप में मेंटेन करने में, अपने आप पे खर्चा करने में, अपने आप को वेल अप टू डेट बनाने में लगाते हैं। दोस्तों एक बात याद कर लीजिए, लोग कहते हैं कि पैसा मेरे पास आए तो मैं कुछ करके दिखाऊं, लेकिन पैसा कहता है कि आप कुछ कीजिए तो मैं आपके पास आऊं। तो आप जितना पाते हैं उससे ज़्यादा देने वाले बने। अभी क्या मिल रहा है ये ना देखें, आगे क्या मिल सकता है इसको देखें। जब तक आपकी दूरदर्शिता नजरिया नहीं होगी, दूर की सोच नहीं होगी, तब तक जो है आप छोटे छोटे बातों में उलझे रहेंगे। इसलिए
दूसरा पॉइंट, जितना पाएं उससे अधिक दें। आगे तीसरा पॉइंट है दृढ़ता की शक्ति। आपको जो लाभ का लक्ष्य है, जो आपकी इच्छा है, जो आपकी चाहत है, उसको पाने के लिए आप में कितनी दृढ़ शक्ति है, कितना संकल्प है, कितना उसके प्रयत्न आप जो है एक्टिव हैं। क्योंकि जब तक जो है उसके प्रयत्न एक्टिव नहीं हुआ जाएगा तब तक भी काम नहीं सही होगा। दृढ़ता की शक्ति ऐसी है कि हमें अकीदा विश्वास हो, कोई शंका ना हो, कोई शकशुबा ना हो। और जब शंका आ जाता है तो आदमी सफल नहीं हो पाता है। आने ने दीजिए कभी इस दिल पे शकशुबा, यह जान लेवा मैं जो है इसकी दवा नहीं। आओ सजा लें आज को कल का पता नहीं, और कल की तो बात छोड़िए जनाब, पल का पता नहीं। तो दृढ़ता की शक्ति हमारे पास होनी आवश्यक है। आगे चौथा पॉइंट, अपने काम में गर्व महसूस कीजिए। कभी जो आपका काम है, जैसे हम सभी जो है ICM डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हैं, तो हमें अपने काम के ऊपर जो है गर्व महसूस करना है, प्रफुल्लित होना, उत्साहित होना कि मैं ऐसी MLM कंपनी के साथ में हूँ, ऐसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ में हूँ जिसका जो है 20 साल 21 साल का तजुर्बा है, 10,000 से ज़्यादा जो है इसके PUC हैं, 100 से ज़्यादा जो है डिपो हैं ऑल इंडिया में, 1 लाख 1.5 लाख से प्लस डिस्प्ले वाल हैं, लगभग जो है इसमें 10,000 प्लस प्रोडक्ट भी हैं। तो आप अपने काम में गर्व महसूस कीजिए, उसको जो है छोटा मत समझिए। जब तक आप अपने काम को अहमियत नहीं देंगे तब तक भी आप सफल नहीं होंगे। वैसे दुनिया का किसी भी क्षेत्र में जब तक अपने आप काम से आप खुश नहीं हैं, अपने काम से जो है एक्टिवेट नहीं, अपने काम में एक्टिवेट नहीं हैं, अपने काम से जो है लगाव नहीं है, प्यार नहीं है, मोहब्बत नहीं है, तो आप सफल नहीं हो सकते हैं। तो सफलता के लिए आपको दृढ़ शक्ति की आवश्यकता है, और वो दृढ़ शक्ति आप अपने आप से ही पैदा करोगे। किसी के कहने, किसी के बताने से आप में नहीं आएगा। जो आदमी स्वतः ही काम करता है वही सफल और कामयाब होता है, क्योंकि पाया हुआ धन उसकी कीमत नहीं होती है, और मेहनत से कमाया हुआ धन उसकी अहमियत, उसकी कीमत होती है। दोस्तों आगे जो है 5वां बिंदु, सफलता के लिए चरित्र का होना आवश्यक है। हमारा स्वभाव जो है हमें सफल बनाता है, हमारे जो है चाल चलन हमें सफल बनाते हैं, हमारे बोली भाषा जो है हमें सफल बनाते हैं, हमारी एक्टिविटी, लोगों से मिलना, लोगों से जुलना है, ये सब हमें जो है बहुत अच्छी तरह से जो है मैनेज करते हैं। हमारा कैसा व्यवहार है लोगों के साथ में, ये हमारे मतलब कि डिपेंड करता है सफलता के लिए। तो हम सबको जो है अपने जो है व्यवहार को जो है सही बनाना है, और वैसे भी जो है 3 बातों से जो है आपका काम सही होगा। आपका रूप बदल जाना चाहिए। यदि आप डायरेक्ट सेलिंग में हैं, आपका रूप, पहला चीज़, आप रूप बदलने के लिए आप वेल अप टू डेट अपने आप को मेंटेन कीजिए, ड्रेस कोड में होइए, तो आपका रूप बदलिए। उसके बाद में आप अपनी जो है शब्द बदलिए, जो आप बोलते हैं, किस तरह से बोलते हैं, कैसे लैंग्वेज में बोलते हैं, उसको आप बदलिए। चौथा, आप अपनी आदत बदलिए। तीसरा, आप अपनी आदत बदलिए। ये तीनों चीज़ें जिन्होंने भी बदला है वही आज सफलता के रास्ते पे कदम से कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये चरित्र का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बहुत से ज़्यादा लोग ऐसे हैं, वो कंपनी को नहीं देखते हैं, वो प्रोडक्ट को नहीं देखते हैं, या वो जो है कुछ लोग ऐसे होते हैं वो हमें और आपको देख के हमारे साथ में आते हैं। जैसा हमारा स्वभाव होता है, कैसा हम लोगों के साथ में व्यवहार करते हैं, उसके ऊपर है। तो दोस्तों, जो कुछ भी अभी तक जो है हमारे अंदर में जो कुछ भी कमी पाई है, और ये जो भी वीडियो है इसको जो है सुनने के बाद जो भी सबसे पहले उसको अपने अंदर कमी देखनी है। हम किसी का भी मीटिंग सुनते हैं, किसी का भी सेमिनार सुनते हैं, किसी का जो है वो सुनते हैं, तो उसमें ये नहीं सोचना है कि ये किसी दूसरे के लिए कहा जा रहा है। ये सबसे पहले स्वयं अपने के लिए कहा जा रहा है। खुद को सबसे पहले बदलने की बात है। जब खुद आप बदल देंगे तो ये दुनिया नकलची है, और नकलची है तो ये नकल के साथ में जो है अपना काम करती है।
तो आप इसको जो है सफलता के जो है दूसरे पार्ट को आप लोगों ने सुना, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आगे फिर मिलेंगे आपसे कुछ नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।